हमारे तो कई कोई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर नॉर्मल भी ग्रो रहे, इसको क्या हो रहा है, इसको कुछ लग नहीं रहा, इसको कुछ खाना नहीं दे रहे, मतलब हमें ना एक आदत है, एक नॉर्म्स के हिसाब से वो कहते हैं गोलू मोलू बच्चे देखने की आदत है। तो हमें हमेशा ऐसे लगता है कि अगर ये वो हेल्दी बच्चे जिसे हम बोलते हैं अगर वैसे नहीं हो पा रहे हैं तो हमें बल्कि टेंशन हो जाती है। लेकिन इसके उलट कई बच्चे आप देखते हैं वो जरा ज्यादा ही हेल्दी होते हैं। तो क्या वो एक अच्छे हेल्थ की निशानी होती है, या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या इसका कोई बुरा असर भी हो सकता है? कुछ बच्चे बहुत ओवरवेट हो जाते हैं तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि हमें वो कहते हैं ना, वो हम प्यार से ही कहते हैं। हमारे तो कई कोई ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर नॉर्मल भी ग्रो रहे, इसको क्या हो रहा है, इसको कुछ लग नहीं रहा, इसको कुछ खाना नहीं दे रहे, मतलब हमें ना एक आदत है, एक नॉर्म्स के हिसाब से वो कहते हैं गोलू मोलू बच्चे देखने की आदत है। तो हमें हमेशा ऐसे लगता है कि अगर ये वो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा, मतलब वो जो हेल्दी बच्चे जिसे हम बोलते हैं अगर वैसे नहीं हो पा रहे हैं तो हमें बल्कि टेंशन हो जाती है। लेकिन इसके उलट कई बच्चे आप देखते हैं वो जरा ज्यादा ही हेल्दी होते हैं छोटी एज में ही। तो क्या वो एक अच्छे हेल्थ की निशानी होती है, या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, या इसका कोई बुरा असर भी हो सकता है? उसके बारे में बताइए, जिसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि बच्चे के टाइम पर ही, बचपने के टाइम पे ही थोड़ा मोटापा आ गया, तो उसको हम प्रोफेशनली किस एंगल से देखते हैं? जो हमारी न्यूट्रिशन की हेल्थ गाइडलाइंस होती हैं उसके अंदर हमारे पास एक रेंज होती है कि इस उम्र के बच्चे के मान लीजिए इतना लोएस्ट वेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए। अगर ज़्यादा वाला वेट जो मान लीजिए अगर 20 किलो का बच्चा है, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, कोट कर रही हूँ, अगर मान लीजिए उसका 20 किलो होना चाहिए था और बच्चा 25 किलो तक जा रहा है, तो इसका मतलब है उसका वेट जो है वो ओवर हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ओवरवेट। ओवरवेट के बाद ओबेसिटी की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, जब बच्चा छोटा है और बच्चे को ज़्यादा हम खिला रहे हैं, जंक ज़्यादा खा रहा है, फैट बेसिकली बॉडी में ही डिपॉजिट होना है। हमारे अंदर क्या है, सेल्स हैं जिन्होंने फैट को डिपॉजिट करना है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या हमारी बॉडी कोशिश करती है कि हम उसी को अडेप्ट करें। सेल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सेल्स जब इंक्रीज़ होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद एक स्टेज आती है, हमारी बॉडी को लगता है नहीं फैट ये ज़्यादा खा रहा है, सेल्स में उतनी स्टोर हो नहीं पाएगी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। जब नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं तो बाद में उनको कंट्रोल करना या एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है लेटर स्टेजेस में। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, सेल्स तो उतने ही हैं, जब वो खाना खाएगा तो वो जो एम्प्टी सेल्स हैं, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म बन जाता है कि हम ये स्टार्विंग सेल्स को पहले फीड कर दें, तो क्या है, हमारा फैट उसके अंदर फिर से स्टोर होना शुरू हो जाता है। डिस्पाइट कि हम उसकी डाइट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट जो है वो जल्दी नहीं आते, और वही चाइल्डहुड ओबेसिटी से और कोमॉर्बिडिटीज शुरू हो जाती हैं, जैसे अर्ली पुबर्टी ऑनसेट, जुवेनाइल डायबिटीज़ का खतरा, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओबेसिटी के साथ साथ जो है लिंक होनी शुरू हो जाती हैं। सो मोटापे का मतलब ये नहीं है कि हम बड़ी एज में ही समझें। अगर हमें छोटी एज पे भी लग रहा है कि बच्चा ओवरवेट हो रहा है या ओवरवेट से भी ऊपर कैटेगरी से जा रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उसमें वैसे एड्रेस किया कैसे जाता है, मतलब क्या करेंगे उसके लिए? एक तो है कि बाहर का खाना, ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि बच्चे बाहर के खाने पे जब ज़्यादा रिलाई करना पैटर्न देखा जाए कि वही जैसे आपने कहा कि जंक फूड अगर ज़्यादा चल रहे हैं तो पहले तो वो डाइट कट किया जाए। बिल्कुल वही है कि बैलेंस डाइट को शुरू किया जाए, बैलेंस डाइट शुरू हो, साथ में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू हो, बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइजेस को किसी तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व किया जाए। यस।